तस्वीरें लगातार सामने आ रही। विजय रुपाणी को आप देख सकते हैं तस्वीरों में, उन्होंने दावा किया वोटिंग से पहले कि चारों सीट राजकोट की बीजेपी जीतने वाली है। फिलहाल विजय रुपाणी गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री को आप इन तस्वीरों में देख सकते हैं। उन्हें हटा करके पूरी सरकार बदल दी गई, पूरी कैबिनेट बदल दी गई, मुख्यमंत्री बदल दिया गया। लेकिन कुछ पोलिंग स्टेशन की भी तस्वीरें दिखाई दे रही हैं, हम आपको दिखा रहे हैं। बच्चों के साथ महिलाएं पहुंची है, महिलाओं की कतार भी यहां पर दिखाई दे रही है। और विजय रुपाणी साहब यहां पर फोटो खिंचवाते हुए अपने मताधिकार का इस्तेमाल करने के बाद। लेकिन बड़ा सवाल ये है, हिमांशु ठक्कर साहब, आपने चेहरों की कमी का जिक्र किया, लेकिन दिल्ली में जो होता रहा, दिल्ली में जो भ्रष्टाचार की कलई खुलती रही, जिसका दावा बीजेपी करती रही, स्वास्थ्य मंत्री की सेवा की तस्वीरें भी सामने आती रही, और उप मुख्यमंत्री को लेकर के भी भ्रष्टाचार, शराब नीति, ईडी के छापे, सीबीआई की जांच, गिरफ्तारियां, इन सब का असर जो है गुजरात चुनाव पर भी पड़ेगा कि आप लोगों के नतीजों पर? सीआर पाटिल को आप देख सकते हैं, वो पोलिंग स्टेशन की तरफ बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। अच्छा, नंबर्स को लेके बात करें तो क्या, चलिए वो क्या कहते हैं हम आपको सुनवाने की कोशिश करेंगे। फिलहाल ये तस्वीरें, विजय रुपाणी अपने परिवार के साथ वोटिंग करने के लिए पहुंचे हैं, और वोटिंग करने के बाद ये तस्वीरें, मतदान केंद्र पर कतार है। किसकी सरकार बनेगी, ये अपने आप में बड़ा सवाल है। इस सवाल का जवाब आज जनता ईवीएम में कैद कर देगी, लेकिन हमें आपको पता चलेगा 8 तारीख को जब नतीजे आएंगे। और इसके लिए वो मोदी मीटिंग चलता रहता है। पाटिल सर, लेकिन जिस तरीके से ये माना जाए कि मोदी जी अगर भारतीय जनता पार्टी के ट्रम्प कार्ड हैं, लेकिन जिस तरीके से अटैक हुआ है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर, औकात दिखा देंगे से लेकर ये भी कहा गया है, उनको रावण कह दिया गया, तो आपको लगता है जो चुनावी परिणाम आएंगे उस पर असर पड़ेगा? उनको जो कहने वाले थे उनको अपनी औकात पता चल जाएगी। ये भी सर, क्या आप रियली मानते हैं कि ये मुकाबला त्रिकोण, आप रियली मानते हैं कि ये मुकाबला त्रिकोणीय हो गया है इस बार? क्या आप ये मानते हैं कि कांग्रेस पार्टी को अब मेन ऑपोजिशन नहीं है, अब आम आदमी पार्टी ने जगह ले ली? आप क्या मानते हैं पाटिल जी? पाटिल जी, जवाब देने दीजिए उन्हें, जवाब। आपको लगता है आम आदमी पार्टी हैज रिप्लेस्ड द कांग्रेस पार्टी एज द प्रिंसिपल ऑपोजिशन? 8 तारीख को जवाब दे दूंगा, 8 तारीख को जवाब। अच्छा, आखिरी सवाल, भारतीय जनता पार्टी ने अपने इंटरनल सर्वे तो कर ही लिए होंगे, असेसमेंट तो कर ही लिया होगा, क्या लग रहा है इस वक्त कैसी स्थिति है? क्या कुछ प्रेडिक्शन करना चाहेंगे? क्योंकि अरविंद केजरीवाल ने तो लिखित भविष्यवाणी कर दी है। सर, आखिरी सवाल है, अरविंद केजरीवाल ने तो लिखित भविष्यवाणी कर दी है, आप क्या कहना चाहेंगे? सीआर पाटिल का क्या प्रेडिक्शन है, आपकी क्या भविष्यवाणी है? हम रिकॉर्ड करेंगे। क्या रिकॉर्ड का कुछ नंबर है क्या आपका? कुछ नंबर है पाटिल जी, कुछ नंबर है? हद होती है ना। चलिए, सीआर पाटिल को आप सुन रहे थे, सीधे तौर पर कोई सी जवाब को देने से बच रहे, क्योंकि वो पोलिंग स्टेशन के बेहद नजदीक हैं। और फिलहाल ये कुछ देर पहले की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। हिमांशु ठक्कर साहब, मेरा सवाल ये था कि क्या दिल्ली में जो घटता रहा और आप गुजरात में जो चुनाव प्रचार करते रहे, दोनों का कनेक्शन होगा क्या और नुकसान होगा क्या गुजरात में आपको? नहीं, बिल्कुल नहीं है। आज दिल्ली को बार बार इसलिए दिखाना पड़ता था कि गुजरात के लोगों के जो इतने मुद्दे हैं, इन पे जवाब देने के लिए भारतीय जनता पार्टी के कुछ नहीं है। इसलिए बार बार गोपाल इटालिया का वीडियो लेके आ जाते हैं, बार बार सत्येंद्र जैन को दिखाना पड़ता है, बार बार। नहीं तो गोपाल इटालिया जो कह रहे हैं वो तो सामने लाना पड़ेगा ना सर। गोपाल इटालिया अगर कुछ गलत कह रहे हैं तो सामने आना चाहिए ना। 3 महीने से मनीष सिसोदिया जी को यहाँ परेशान किया जा रहा है। सीबीआई ने जो चार्जशीट दायर की है उसमें मनीष सिसोदिया जी का नाम ही नहीं है। तो ये क्या दिखा रहा है? 3 महीने से सिर्फ परेशान किया जा रहा था। आज हिंदुस्तान के सारे राज्यों में अगर कोई एक एजुकेशन मिनिस्टर की चर्चा है तो वो मनीष सिसोदिया जी की है। सुबह 7 बजे वो दिल्ली की स्कूलों में मिलते हैं, तो वो सारी चीजें गुजरात की जनता जानती है। अभी मेरे भारतीय जनता पार्टी के भाई ने बताया दिल्ली में गंदगी, तो उनको पता होना चाहिए कि दिल्ली की जो गंदगी है वो एमसीडी में आती है, और एमसीडी आज तक अनफॉर्चुनेटली। मैंने गंदगी की बात नहीं की, मैंने पर्यावरण की बात की, दूषित वातावरण की बात की है। और रही बात आपकी दिल्ली में जो टिकट बेचे गए हैं, क्या गुजरात में भी इसी तरीके से आपने टिकट बेचने का काम किया है? दिल्ली में तो पैसे के साथ पकड़े गए, 55 लाख रुपए रिकवर किया है पुलिस ने, जो वहां पे उन्होंने पैसे दिए लेके टिकट देने की बात कही है। तो क्या गुजरात में भी टिकट बेचने की बात की गई है? जिम्मेदारी होती है या नहीं होती है?
आपने पराली आपके मुख्यमंत्री ने कहा था पंजाब में हमारी सरकार आएगी तो हम पराली मुक्त कर देंगे। 21% ज्यादा पराली जलाई गई है पंजाब में इस साल, उसके मुकाबले पश्चिमी उत्तर प्रदेश में 33% कम हुआ है। नहीं आलोक जी, अब अगले साल का टाइमलाइन मिल गया है ना आलोक जी, अब अगले साल का टाइमलाइन मिल गया पराली को लेकर के, चाहे पंजाब के मुख्यमंत्री, दिल्ली के मुख्यमंत्री। आज पंजाब में जो हो रहा है, जो सारे संगठन वहां पर एकत्रित होकर, ट्रेड यूनियन और किसान जो एकत्रित होकर मुख्यमंत्री के घर पर धावा बोल रहे हैं, वो क्यों बोल रहे हैं? क्यों नहीं उसको कंट्रोल किया आपने? आपने तो कहा कि हमने सब कुछ दे दिया है वहां के किसानों को, सब कुछ दे दिया है वहां के ट्रेड यूनियन को, तो क्यों मुख्यमंत्री के घर पर धरना प्रदर्शन हो रहा है? इसका कोई जवाब है आपके पास? और मुख्यमंत्री घूम रहे हैं गुजरात। आप पहले आके पंजाब को संभालिए, फिर गुजरात की बात कीजिएगा। ठीक है, तो ये कहना है कि हरियाणा से पराली जलाने के मामले ज्यादा आते हैं। आम आदमी पार्टी तो ये कहती है हरियाणा में जलाए जाते हैं। जी ऑन रिकॉर्ड है 33% पराली कम जली है हरियाणा में, और पंजाब में 21% ज्यादा पराली जली। ठीक है, वापस गुजरात पे आ जाते हैं, वापस गुजरात पे आ जाते हैं, वापस गुजरात पे आ जाते हैं सर, वापस गुजरात पे आ जाते हैं। राजेंद्र आर्य साहब, अगर मैं दो मुद्दे, आलोक जी मैं आ रहा हूं। राजेंद्र साहब, अगर मैं दो मुद्दे पूछूं आपसे जिसके आधार पर कांग्रेस के पक्ष में वोटिंग हो सकती है, तो वो दो मुद्दे कौन से होंगे आपके हिसाब से सर? देखिए कुंदन जी, जहां तक मुद्दों की बात है तो तमाम मुद्दे हैं। जैसा आपने जिक्र भी किया कि मोरबी वाले हादसे के अंदर तमाम तरीके का भ्रष्टाचार हुआ और जिसमें सरकार की अकाउंटेबिलिटी बननी चाहिए थी, जिसमें सिर्फ लीपापोती की गई और राहत कार्यों के नाम पे भी जो हमारे भाजपा के मित्र बता रहे थे, तो राहत कार्यों की बजाय भी उसमें भी लीपापोती हुई। सिर्फ और सिर्फ प्रधानमंत्री जी को या वीआईपी को ले जाने का इंतजाम था, लोगों का कोई वहां ध्यान नहीं रखा गया। तो ये भ्रष्टाचार का मॉडल पूरी दुनिया ने देखा है, पूरे देश ने देखा है। जबकि आपको पता 2016 के अंदर बंगाल के अंदर एक हादसा हुआ था, प्रधानमंत्री ने किस तरीके से चुनाव सभा के अंदर उस बात का जिक्र किया था, जबकि हमने उस दुखद घटना का जिक्र नहीं किया। लेकिन भ्रष्टाचार की जो पोल पूरे देश ने देखी है ना, वो पोल पूरी तरीके से खुल चुकी है। और अब मैं आपको बताता हूं, एक तो भ्रष्टाचार सबसे बड़ा मुद्दा है। गुजरात के अंदर जिस तरीके से आदिवासियों की अनदेखी है, उसके साथ में किसानों की अनदेखी है, बेरोजगारों की, युवाओं की अनदेखी है, महिलाओं की अनदेखी है। आज रसोई गैस का सिलेंडर 1100 रुपए का मिलता है। तो आप सोचिए ना, हम लेकिन गुजरात की जनता का ये कहना है राजेंद्र जी, हाँ अभी थोड़ी देर पहले हम रिएक्शन, आदिवासी प्रेम उसी समय झलक गया था। सुनिए बीच में राष्ट्रपति के उम्मीदवार का आपने विरोध किया था, आपका उसी समय आदिवासी प्रेम झलक गया था पूरी देश को। क्या कितना आदिवासी? एक सेकंड, अभी राजेंद्र जी थोड़ी देर पहले गुजरात की जो जनता है वो अभी कह रही थी कि महंगाई तो एक बार को हम ठीक है बर्दाश्त कर लेंगे, लेकिन भ्रष्टाचार बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होगा। नहीं तो भ्रष्टाचार की पोल तो खुली है ना। आप देखिए ना, यहाँ पर मोरबी का जो हादसा था, किस तरीके से उस कंपनी को ठेका दिया गया जिसको पुल बनाने का कोई। ठीक है राजेंद्र जी, हमारे साथ बने रहिए, आपके पास मैं लौटूंगा। हिमांशु ठक्कर जी का शुक्रिया, आलोक वात्सी जी को भी जाना है, उनका भी बहुत बहुत शुक्रिया चर्चा में शरीक होने के लिए। तो चुनाव जुड़ी हुई हर खबर, हर तस्वीर आपको दिखाएंगे। तमाम जो सहयोगी हैं, हमारे रिपोर्टर्स हैं, संवाददाता हैं, वो ग्राउंड जीरो पर मौजूद हैं।